गुरुवार को 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल से सिंधिया सड़क मार्ग द्वारा ग्वालियर के निर्माणाधीन ISBT पहुंचे। यहां पर उन्होंने काम का निरीक्षण किया और संबंधित अफसरों व एजेंसियों को निर्देश दिए। इसके बाद सिंधिया ने एलिवेटेड रोड, थीम रोड, पैदल मार्ग, मल्टी लेवल कार पार्किंग और गवर्नमेंट प्रेस बाड़ा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिंधिया ने कहीं पर काम में उचित प्रगति न होने पर नाराजगी जताई तो कहीं पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की, जिसके बाद सिंधिया ने शासकीय छापाखाना परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पहले जहां प्रदेश सरकार के आम बजट की जमकर प्रशंसा की तो वहीं ग्वालियर में शुक्रवार को चलने वाली नई हवाई सेवा के बारे में जानकारी दी और बताया कि अब ग्वालियर पूरे 7 दिन एयर कनेक्टिविटी से देश के अन्य शहरों से जुड़ गया है। रक्षजन फूलबाग मालूम है, फूलबाग से ये ऐसा पूरा ऐसा ब्रिज बना रहा हूँ मैं, ये ऐसा करके जहाँ हम लोग खड़े रमटापुरा से किले तक जाते हुए, फिर हजीरा तक जाते हुए और फिर यहाँ रानीपुरा से पूरा IITM कॉलेज तक, मोरेना की सड़क तक। तो फिर इधर से उधर जाने के लिए तुमको कोई कठिनाई नहीं होगी, मजे में जाओगे। 4 लेन का बना रहा हूँ मैं। ओके बोलो बेटा, ठीक है। चलो पूरी लाइन में मिट्टी है, हफ्ते में एक बार शट डाउन करके साफ करके दोबारा हम लोगों को काम कर देंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, लाइट आ गया, वो टूट गया। उन सब का हमने निरीक्षण किया है। शुरुआत ISBT जो नई टर्मिनस बन रही है 60 करोड़ रुपए की, उसका निरीक्षण हमने किया है। करीब 52 बेज बनेंगे जहां बसेस रुकेंगी और करीब 85 पार्किंग के बेज बसेस के लिए बनेंगे। कुल मिलाकर ये करीब 137 बसेस के लिए प्रावधान किया गया है। मैंने कहा है कि अगर हो पाए तो वो 44 अतिरिक्त पार्किंग के बेस बसेस के लिए भी अभी से बनाए जाएं, ताकि 200 की क्षमता करीब 180-182 की क्षमता आज से ही वहाँ हो पाए। बड़ा सुंदर बनेगा। वहाँ एक कैफेटेरिया के लिए भी जगह है, पार्किंग के लिए भी जगह है और तीव्र गति से कार्य हो रही है और अगले वर्ष तक ये पूर्ण रूप धारण कर लेगा। उसी के बाद एलिवेटेड रोड पार्ट 1 का मैंने निरीक्षण किया। तेज़ी से काम वहाँ भी चल रहा है। मेरी आशा है कि आने वाले समय में इस वर्ष के अंत तक कोशिश रहेगी कि फूलबाग से ग्वालियर किले के उस भाग को हम लोग पूरी तरह से तैयार कर पाएँ और ग्वालियर किले से हजीरा जो एक आउटक्रॉप अतिरिक्त हम लोग 1 किलोमीटर का दे रहे हैं वो, और ग्वालियर किले से IITM तक ये भाग अगले साल तक तैयार होगा। तीव्र गति से कार्य चल रही है और एक ऐतिहासिक योजना होगी। एलिवेटेड रोड पार्ट 2 जो हमने नितिन गडकरी साहब ने हम लोगों को दिलवाई है, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं नितिन गडकरी जी को भी और शिवराज सिंह जी के लिए भी। मुख्यमंत्री ने जो राशि प्रदेश का भाग है 10%, उसका आवंटन भी इस बजट में कर दिया है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी और एलिवेटेड रोड पार्ट 2 की भी शुरुआत काम का हम लोग जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग, कार पार्किंग की जो जगह बनाई जा रही है गोरखी मंदिर के पास, इस जगह का हमने निरीक्षण किया है। बहुत सुंदर बनेगा। जो पार्किंग की समस्या हम सब के लिए होती है बाड़े और आसपास और पूरे शहर के लिए, ये 3 लेवल का पार्किंग बनने जा रहा है और इससे बहुत सहूलियत हमारे ग्वालियर शहर के लिए बनेगी। ग्राउंड लेवल पे पानी के स्रोत, गार्डन, लोगों के लिए बैठने के लिए बेंच, और मैंने कहा है एक तरफ डिजिटल म्यूज़ियम है, दूसरी तरफ गोरखी है। जो सामने का भाग है वहाँ एक हेरिटेज आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर बनाया जाए और उसका जो फसाड है वो भी डिजिटल म्यूज़ियम और गोरखी की तरह हम लोग बना लें, तो एक बहुत सुंदर स्क्वायर बाड़े के अतिरिक्त ये भी बन जाएगा हमारे आम आदमी और आम नागरिकों के लिए।
और बिल्कुल आप देखो कि साइंटिफिक रूप से विशेषज्ञ ने कैसे स्लोपिंग सीलिंग बनाए हैं। जरा आप अपने कैमराज अगर ऊपर करोगे 1 सेकंड के लिए, तो ताकि सूर्य की रोशनी, जरा कैमरा 1 मिनट ऊपर करो, हाँ, ताकि सूर्य की रोशनी भी अंदर आ जाए, प्रेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सूर्य का प्रकाश आए। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और ये लूवर्स आप देख रहे हैं, खिड़कियाँ, ये खिड़कियाँ को हम लोग खोल भी सकते हैं। ये पुराने ड्रेनेज के पाइप्स हैं जो आप देख रहे हो, ये पुराने ड्रेनेज के पाइप्स 100 साल बाद भी उसी उत्कृष्ट स्थिति में हम लोगों को देख रहे हैं। और ये जो मेरे पास आप देख रहे हो, ये पुराना पंचिंग मशीनरी है, ये 100 साल पुराना है। और इसका एक लीवर को हमको ठीक करना है। अगर एक लीवर को हम ठीक कर लेंगे तो ये पंचिंग मशीन आज भी चल पाएगी। आपके पीछे जगह में ये पुराना गवर्नमेंट प्रेस है जो उस समय के स्टेट के ज़माने में सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता था। इसको भी हम लोग रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और जो वातावरण है वो आधुनिक नहीं, लेकिन पुराना पारंपरिक ही वातावरण हम लोग देंगे। फसाड को भी हम लोग साफ़ करेंगे, बाहर से जो आधुनिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हम लोग हटाएंगे, ताकि पुराना लुक इस बिल्डिंग में भी दिखे। जिस तरीके से जीपीओ पोस्ट ऑफिस और विक्टोरिया मार्केट और हम लोगों का ऑडिटोरियम जो बना है, उसी तरह से बाड़ा का पूरा कंप्लीट लुक दे पाएंगे हम लोग। बहुत मशक्क़त और मेहनत के साथ हमने ये बिल्डिंग को नगर निगम को ट्रांसफ़र किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और बड़े मुश्किल से ये कार्य शुरू हुआ है। और यहाँ एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम भी बनेगा, इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम बनेगा, जो पुराने ग्वालियर स्टेट के समय का पुराने जो आकृति और प्रकृति क्षमताएँ थी उसको हम लोग उजागर करेंगे। तो पूरा हमारा बाड़ा आने वाले दिनों में बहुत सुंदर बनेगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ग्वालियर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट 500 करोड़ रुपए की आने वाले दिनों में तीव्र गति से कार्य हो रही है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं। 2013 में 14 में ग्वालियर केवल 2 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज ग्वालियर 5 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। सारे देश के मुख्य नगरियों के साथ ग्वालियर जुड़ा हुआ है। बेंगलोर से जुड़ा हुआ है, मुंबई से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, हैदराबाद से जुड़ा हुआ है, इंदौर से जुड़ा हुआ है। हमारी कोशिश है और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि स्पाइस जेट का विमान वर्तमान में बेंगलोर की कनेक्टिविटी ग्वालियर से 7 दिन है, पर उन 7 दिनों में से 6 दिन छोटा Q400 विमान है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कुल मिलाकर 72 है। और केवल एक दिन बोइंग विमान है जिस बोइंग विमान की कैपेसिटी 185 की है। तो मैंने स्पाइस जेट से निवेदन किया है और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि 15 मार्च से हफ्ते में 1 दिन के बजाय हफ्ते में 3 दिन बोइंग विमान बेंगलोर तक जाएगी और महज 4 दिन Q400 विमान जाएगी। इसके आधार पर बेंगलोर की कैपेसिटी प्रति हफ्ता जो वर्तमान में 1490 है वो बढ़कर 1700 सीट्स की बन जाएगी। तो मतलब 17% वृद्धि बेंगलोर की कनेक्टिविटी से आ जाएगी। बेंगलोर के साथ साथ वर्तमान में इंडिगो का विमान हफ्ते में 4 दिन दिल्ली प्रस्थान करता है और स्पाइस जेट का विमान हफ्ते में 2 दिन दिल्ली प्रस्थान करता है। मतलब एक दिन शुक्रवार हम लोग कनेक्टिविटी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि कोई प्लेन नहीं आता है। तो मैंने इंडिगो के लोगों से चर्चा की और उनसे निवेदन किया है और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि 17 मार्च से वो शुक्रवार का जो एक दिन बाकी रहता था जहां कोई कनेक्टिविटी देश की राजधानी के साथ नहीं होती थी, वो 7वां दिन मतलब शुक्रवार भी इंडिगो का एयरबस 320 विमान ग्वालियर आएगा। तो मतलब अब 7 दिन दिल्ली की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, 5 दिन इंडिगो के विमान के साथ और 2 दिन स्पाइस जेट के विमान के साथ। तो ये बजट हर वर्ग के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। सिंचाई के क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बजट समावेशी है, समग्र है और 4,000 नागरिकों से पूछकर ये बजट बनाया गया है। तो ये जनता का बजट है
जो शिवराज सिंह जी ने सदन के समक्ष पेश किया है और मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष पेश किया।